बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, वैसे तो इस्लाम मर्द को 4 शादियों की इजाज़त देता है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि वो सबका बराबर ख्याल रखेगा और उनका ख़र्चा पूरा करेगा और उनके दरमियान हमेशा इंसाफ करे, यानी किसी भी बीवी को कमतर होने का एहसास ना दिलाए। और फिर इस इजाज़त के साथ ही अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, इंसाफ करो जो कि तुम नहीं कर सकोगे। लेकिन 2 शादियां इंसान आमतौर पर करता ही है, लेकिन हमारे मशरकी मुआशरे में जैसे औरत को ये सबक दिया जाता है कि वो जिसके साथ ब्याही जाएगी हमेशा उसी के साथ रहेगी, इसी तरह हमारी मशरकी औरतें भी ये समझती हैं कि उनके साथ शादी करने वाले मर्द पर भी यही कानून लागू होता है, यानी वो भी हमेशा उसका होकर रहेगा। लेकिन मर्द की फितरत कुछ और है और वो इस पर अक्सर कारबंद नहीं रह पाता। लेकिन दूसरी शादी की ख्वाहिश इतनी शदीद नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को ही दांव पर लगा दें। और फिर अगर इंसान मैच्योर हो तो ये और भी मायूब लगता है। हमारी आज की कहानी भी शादी के मामले पर उठने वाले तनाज़े की है, जो एक ही वक्त में 3 जिंदगियों को बर्बाद कर गई। जी डॉक्टर मजीद साहब, आज आपको हमारी याद कैसी आ गई? डॉक्टर इम्तियाज, झूठ मत बोलो, हमारी तो हर महफिल आपकी होती है। अरे जरा नवाजी आप भी जनाब। यार, तुमने कहा था ना कि एक फीमेल डॉक्टर चाहिए, तो मैं तुम्हारे पास एक यंग डॉक्टर भेजा। अरे पहली बार तुमने दोस्त होने का सबूत दिया है, बाकी मुझे एक जूनियर की बहुत सख्त जरूरत है। चलो शुक्र है, आपको मेरी कोई बात तो पसंद आई। कल बात होगी। टेक केयर डियर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सॉरी, सांस लीजिए। कोई बात नहीं सर, ये बता दें दवाई कितने दिन इस्तेमाल करनी? मैं आपको भी कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, आपने ये 8-10 दिन इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और ये ठंडे पानी जरा परहेज करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं मरियम, मुझे डॉक्टर मजीद साहब ने भेजा है। जी अभी बात हो रही थी उनसे, प्लीज बैठे। शुक्रिया। आप एजुकेशन से कब फ्री हुई? सर, इसी साल। गुड। अच्छा, शहर में इतने क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं, फिर मेरा इंतखाब क्यों? सर, सब डॉक्टर्स आपका बहुत एहतराम करते हैं। आप एक तजर्बाकार डॉक्टर हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना कुछ जानती हैं। चलिए, मैं आपको अपने क्लिनिक में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया सर। आपके आने से मेरे क्लिनिक की उदासी दूर हो जाएगी। उदासी कैसी सर? अरे भाई, एक मेल डॉक्टर के पास जब कोई मरीज आता है, जब आप जैसे खूबसूरत डॉक्टर को देखेगा तो खुश होकर ही वापस जाएगा ना। जी सर। अच्छा ये बताएं, चाहिए कॉफी? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि खाना भी लगा दूं या ठहर के खाएंगे? नहीं, अभी रहने दो, ठहर के खाएंगे। अच्छा, क्या बात है, आज कुछ थके थके लग रहे हैं। हाँ, आज भी कुछ ज्यादा ही थे। अरे ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, ये तो है। और कोई नई बात? हाँ, वो मजीद ने एक लेडी डॉक्टर भेजी थी इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, कौन है वो? ज़्यादा तफसील से तो नहीं मैंने पूछा, मरीम नाम है उसका। अच्छी है। अच्छी है मतलब? भाई फौरन ही अंदर की बेगम जाग उठी। भाई अच्छी से मुराद है कि खुश अखलाक है, यंग है, काम सीखना चाहती है। उम्र क्या है उसकी? तफसील तो नहीं पूछी, होगी कोई 25 के लगभग। आपको औरतों के बारे में बड़ा तजर्बा हो गया। अरे बेगम साहबा, मैं एक डॉक्टर हूँ और रोजाना सैकड़ों लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है, जिनमें बहुत सी खवातीन भी होती हैं। क्या है इसमें? हाँ मुझे पता है, बस केयर करती हूँ आपकी।
हाँ जी पता है, आप बहुत केयर करती है मेरी, इसलिए मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। अच्छा बाप फ्रेश हो जाए, मुझे भी शिद्दत की भूख लगी हुई है। आपकी वजह से मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। अरे जनाब मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, जो हुक्म आपका। नाज़रीन, डॉक्टर इम्तियाज़ की शादी को 20 साल हो चुके थे और उनकी बेगम रुखसाना उनका हर तरह से ख्याल रखती थी। कभी इम्तियाज़ को किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिया था। इम्तियाज़ भी अपनी बेगम से हर किस्म की बातें शेयर कर लेता था, लेकिन आज वो बात करते हुए थोड़ा सा मोहतात था। शायद उसकी वजह उसके क्लिनिक पर आने वाली डॉक्टर मरियम थी, क्योंकि डॉक्टर मरियम यंग होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत भी थी और शायद यही वजह थी कि डॉक्टर इम्तियाज़ को वो पहली ही नज़र में अच्छी लगी थी और उसके दिल की हालत थोड़ी सी तब्दील हो गई थी। लेकिन इस खुफिया चाहत का अंजाम क्या होने वाला है, इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मरियम की उम्र और डॉक्टर इम्तियाज़ की उम्र में भी तकरीबन 15 साल का नुमायां फ़र्क था। अगर इम्तियाज़ उसको पसंद करता भी है तो क्या वो कभी मरियम से भी इस बात का इजहार कर पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक खामोश मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ था। रुखसाना, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा घर कुछ खाली खाली है? लगता है। आप तो क्लिनिक चले जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत तन्हाई फील होती है। हाँ, जितना अरसा हमारी शादी को हो गया है, अगर बच्चे होते तो आज जवान होते। हाँ, अल्लाह की मर्जी, हम कर भी क्या सकते हैं। हालांकि मैंने तुम्हें कहा भी था कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, कि तुम मानी नहीं। दिल ही नहीं माना। रुखसाना, मुझे अपनी इतनी फिक्र नहीं होती, बस मैं तुम्हारी तन्हाई को महसूस करके बहुत दुखी हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना, यूं ही जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ, ये तो है। अरे छोड़े ना, आप भी किन बातों को लेके बैठ गए हैं? लेट नहीं हो रहे? ओह सॉरी, बस बातों में भूल गया था। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ। डॉक्टर इम्तियाज़ और रुखसाना की ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा दुख था कि उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। 20 साल गुजरने के बाद भी दोनों मियाँ बीवी तन्हाई का शिकार थे, यानी घर में जो रौनक बच्चों की वजह से होती है वो उससे महरूम थे। रुखसाना की बातों से लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़ कर चुकी है, लेकिन डॉक्टर इम्तियाज़ की बातों से ये महसूस हो रहा था कि वो इस कमी को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कैसे? मरियम की तरफ जिस तरह से उन्होंने देखा उसका मतलब क्या था? तो बस जी सर। जब मैं किसी मरीज को चेक करता हूँ तो पॉइंट नोट करके रखता हूँ, उसको कौन सी बीमारी है, इसको कौन सी मेडिसिन देनी है और इसे कौन सी एहतियात बतानी है। जी सर, नोट कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, ये आपने खाने के बाद मुझे अगले हफ्ते दोबारा चेक करवाना है। डॉक्टर कितने दिन ये दवाई आपने 2 बार खानी है, उसके बाद अल्लाह बेहतर करे। मेडिसिन आपको बाहर से मिल जाएगी। मरीम, एक बात करूं? जी सर। आपकी एक मुस्कुराहट से मेरे मरीजों में जिंदगी की नई उम्मीद पैदा हो जाती है। जाने दे सर, ऐसी भी कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसे ही पंप करते रहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जिंदगी में कभी झूठ ना बोलूं। सर, आपकी बेगम क्या करती हैं? खास नहीं, हाउसवाइफ है। और बच्चे? बच्चे नहीं है। क्या मतलब? मतलब फिर नहीं हुए तो नहीं हुए, अल्लाह ने दिए ही नहीं है। सर, एक बात पूछूं आपसे, अगर आपको बुरा न लगे तो? हाँ। मेडिकल के हिसाब से कोई इशू था? मेरी बेगम में मसला था। तो इलाज नहीं करवाया आपने? करवाया, लेकिन वो मसला इलाज से हल नहीं हुआ। सॉरी सर, मैंने आपको दुखी कर दिया।
अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये रूटीन की बात है, हम लोग घर में ऐसी बातें करते रहते हैं। सर आपको कभी नहीं लगा कि आपके बच्चे होने चाहिए? लगा, लेकिन मेरी बीवी ने मेरा बड़ा साथ दिया और ये सोचकर मैं भी चुप हो गया। सर आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी, अपनी बीवी से इजाजत ले लेते आप। कभी सोचा ही नहीं। तो सर अब सोच लें, अभी आप कौन सा बूढ़े हुए हैं? कैसी बातें कर रही हो? अरे भाई 40-45 साल के शादीशुदा बंदे से पूछा, और इसके लिए ये भी जरूरी है कि जिससे शादी हो वो यंग हो। सर ऐसी भी कोई बात नहीं, अभी आप कौन सा बूढ़े हुए हैं? कोई भी लड़की आपसे शादी करने से मना कर ही नहीं सकती। सच कह रही हूँ सर, अभी भी वक्त आपके हाथ में है, ये ना हो कि गुजर जाए। डॉक्टर मरियम ने डॉक्टर इम्तियाज़ के अंदर के मर्द को गुदगुदा दिया था, जिसकी एक कमज़ोरी थी कि उसकी शादी के बाद उसके यहाँ औलाद ना हुई थी, और उसकी वजह डॉक्टर इम्तियाज़ ने बीवी का मेडिकल फॉल्ट बताया था। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उस फॉल्ट की वजह से बीवी से दूसरी शादी की बात कर सकता था। मरियम ने उसको एहसास दिलाया था कि अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो एक ऐसा इंसान है जिससे कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन अब देखना ये था कि मरियम के हौसला बढ़ाने के बाद क्या डॉक्टर इम्तियाज़ अपनी बीवी से इस मौजू पर बात कर सकेगा। ये देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कि डॉक्टर मरियम जो अभी यंग है, उसने डॉक्टर इम्तियाज़ जैसे मैच्योर बंदे के दिल में ये उमंग पैदा कर दी थी कि वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन सबसे पहला मसला ये था कि वो अपनी बीवी से कैसे बात करेगा, और दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल थी कि क्या उसकी बीवी इसके लिए तैयार हो जाएगी। और एक सबसे अहम बात ये भी थी कि वो लड़की कौन होगी जो डॉक्टर इम्तियाज़ से दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। काफ़ी मुश्किल वक्त डॉक्टर इम्तियाज़ के सामने था, और अब देखना था उसका हौसला। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई बात तो है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं? शायद जैसे जैसे उम्र बीत रही है, औलाद के ना होने का दुख शिद्दत इख्तियार करते जा रहा है। ये तो है, मुझे भी अब तन्हाई बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो गई है। कभी सोचा तुमने कि इस तन्हाई को कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता। तुम्हारा क्या ख्याल है, जो लोग औलाद के लिए बच्चा पाल लेते हैं वो बेहतर करते हैं, या जो लोग दूसरी शादी करके बच्चा पैदा करते हैं वो? तो दूसरी शादी कहाँ से आगे बीच में? मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तुम अपनी राय तो दे सकती हो। मुझे इस पे कोई राय नहीं देनी। देखो, इंसान को खुले दिल से सोचना चाहिए। हम कोई ऐसा कर नहीं रहे, तुम अपनी राय दो। बच्चा लेकर पालना बेहतर है या अपना पैदा करना? देखो इम्तियाज़, मुझे इसके पीछे कोई और ही बात लग रही है। कहीं तुमने दूसरी शादी का तो नहीं सोच लिया? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो इम्तियाज़, औलाद अपनी ही अच्छी होती है, अगर अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हो तो अपनी हो। मतलब कुछ नहीं, एक जनरल बात की है मैंने तो। टाइम हो गया, मैं तो सोने लगा।
इम्तियाज़ ने दबे लफ्ज़ों अपनी बीवी से आज औलाद ना होने और दूसरी शादी के ऑप्शन को डिस्कस किया था। वो समझ रहा था कि उसने जो कुछ कहा उसकी बीवी को उतना ही समझ में आया, लेकिन बात ऐसी ना थी। रुखसाना ने एक उम्र गुजारी थी और सबसे बड़ी बात वो एक औरत थी और वो अपने शौहर की बातों में छुपे दूसरी शादी के पैगाम को समझ गई थी। लेकिन अभी वो इसलिए मुतमईन थी क्योंकि ये अभी सिर्फ डॉक्टर इम्तियाज़ की सोच थी। उसको अमली जामा पहनाने के लिए कोई लड़की मौजूद ना थी। लेकिन अगर कोई लड़की ऐसी पैदा हो गई तो फिर रुखसाना का रिएक्शन क्या होगा, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त था। सर आप क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी का होता? सर आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही इस उम्र में अक्सर लड़कियों की या तो शादी हो जाती है या फिर मंगनी। तुमने कभी जिक्र नहीं किया इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं सर, ना तो मेरी मंगनी हुई ना ही शादी की कोई बात। क्यों तुम्हारी फैमिली में ऐसा रिश्ता नहीं है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही हम लोगों की फैमिली के साथ नहीं बनते। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम शादी अपनी पसंद की करोगी या वालिदैन की मर्जी से? शादी तो मैं अपनी पसंद से ही करूंगी, लेकिन घर वालों की मर्जी से। अच्छा तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? सर मुझे लड़के नहीं पसंद। मतलब तुम? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे मैच्योर लोग पसंद। अच्छा उसकी कोई खास वजह? क्योंकि सर वो मैच्योर होते हैं और ना समझी के फैसले नहीं करते, और अगर अपनी से छोटी उम्र की लड़की मिल जाए तो उसकी बहुत केयर करते हैं। ये तो बड़े अच्छे ख्याल आ रहे तुम्हारे। शुक्रिया सर। नाज़रीन, डॉक्टर इम्तियाज़ जब से मरियम से मिला था उसी के बारे में सोचता था और मरियम को देखकर, उसकी बातें सुनकर ही उसके दिल में दूसरी शादी का ख्याल आया था और उसने हिम्मत करके अपनी बीवी के सामने भी पहली बार दूसरी शादी के जिक्र को छेड़ा था। लेकिन आज तो मरियम ने उसके जज्बात को इंतहा तक पहुंचा दिया था, ये कहते हुए कि उसे शादी के लिए लड़के नहीं बल्कि मैच्योर लोग पसंद हैं। और इम्तियाज़ के लिए ये बड़ी खुशी की बात थी कि मरियम की अभी तक ना तो मंगनी हुई थी और ना ही किसी को वो पसंद करती थी। डॉक्टर इम्तियाज़ अपने जज्बात को मिलने वाली हवा से काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था और उसने मुस्तकबिल के ख्वाब भी देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन वो अपने दिल की बात मरियम के सामने कब रख पाएगा? चलो आओ इधर बैठते हैं थोड़ी देर। सर आप हमेशा लंच अपनी बेगम के हाथों के बने हुए खाने से करते हैं, तो आज बाहर आने की वजह? तुम सारी बातें छोड़ो, बस ये बताओ कि तुम्हें खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। और मेरे साथ लंच करना? वो भी बहुत अच्छा। ये तो मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। मरियम तुम्हें पता है, आज बड़ी देर के बाद जिंदगी में मुझे कुछ अच्छा लगना शुरू हुआ। हाँ सर, ये तो मैं भी नोट कर रही हूँ कि जब से मैं आई हूँ आप आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तुम इसकी वजह नहीं पूछो? मुझे क्या पता, आप कुछ बताएंगे तो पता चलेगा। इसकी वजह तुम हो। मैं? मतलब ये कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। देखो अगर तुम्हें बुरा लगा है तो? नहीं सर, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। चलिए ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। आओ काफ़ी देर हो गई है, चलते हैं। क्या बात है इम्तियाज,
खैरियत तो है? स्पेशल मिलने के लिए बुलवाया है? बात ही ऐसी है, मैं अपने दोस्त से शेयर किए बगैर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता हूँ? कौन सा बड़ा फैसला करने जा रहा है? शादी करना। शादी? मतलब दूसरी शादी? हाँ, क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम और अचानक फैसला, भाभी से कर ली बात? हाँ, ठीक तरह से तो नहीं की, बस हल्का फुल्का जिक्र किया था। फिर उसने क्या कहा? ये दोबारा मेरी इस मसले पर बात नहीं हुई, अब तुम इस काम में मेरी मदद करो। बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अचानक क्यों ख्याल आ गया? यार, अब औलाद की कमी बहुत महसूस होने लगी। औलाद की कमी या कोई पसंद आ गई है? तो दोनों ही समझ लो। तो यूं करो ना बात, तुम्हें कोई पसंद आया और तुम्हें उसे देखकर शादी का ख्याल आया, तो तुम चाहते हो कि उससे तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएं। हाँ, एक तो तुम बाल की खाल उतारने लग जाते। क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। बता, औरत कौन है? औरत नहीं, लड़की है। लड़की? किसका दिमाग खराब हो गया? मरियम। मरियम? डॉक्टर मरियम? हाँ। वो कैसे मान गई? मेरे और उसके ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। मैंने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया और उसने उसे तस्लीम किया। सिर्फ शादी की बात करना बाकी है। पर उसके घर वाले कैसे मानेंगे? मेरे घर वालों से और उसके घर वालों से तुम्हें बात करना होगा। मतलब कि तोप के सामने मैं खड़ा हो जाऊं? तो दोस्त नहीं हो क्या? अच्छा, कुछ करता हूं। डॉक्टर इम्तियाज ने अपने दिल की बात से मरियम को भी आगाह कर दिया था और अपने दोस्त डॉक्टर मजीद को भी, लेकिन वो अभी तक ना तो मरियम से शादी के हवाले से बात कर सका था और ना ही अपनी बीवी से इस मौजू पर कोई बात की थी। मजीद भी उसके इस फैसले पर हैरान था और इस बारे में परेशान भी, क्योंकि शायद मरियम के वालिदैन से बात करना मुश्किल था, लेकिन रुखसाना से बात करना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि वो भी रुखसाना के मिजाज को समझता था। अब मजीद जब रुखसाना के पास इस हवाले से बात करने जाएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, और क्या मरियम के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे? इस बात से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर इम्तियाज़ के उन जज्बात की जो उसने अपने दोस्त से शेयर कर दिए थे, और दोस्त उसको बहुत बड़ा इम्तिहान समझ रहा था, लेकिन बात तो करनी थी क्योंकि उसके बगैर आगे बढ़ना मुश्किल था। ना तो मरियम अपने घर वालों को बताए बिना शादी करने के लिए राज़ी होती और ना ही रुखसाना को बताए बिना ये काम मुमकिन था, क्योंकि फिर ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता था जिसका सामना शायद इम्तियाज़ नहीं कर सकता था। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, ये आपने 4 दिन खानी है, ठीक है? और ठंडी चीज़ कोई नहीं खानी, उससे परहेज करें। और मुझे 2 दिन बाद चेक भी करवाओ। ये मेडिसिन आपको बाहर स्टोर से मिल जाएगी। शुक्रिया सर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है इतनी लेट? कहीं उस दिन वाली बात का बुरा तो नहीं मान ली? नहीं सर, मैं सोच रही थी कि मुझ में ऐसा क्या है कि आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। बहुत खूबसूरत हो तुम, जवान हो, और सबसे बड़ी बात पता क्या है? तुम्हारी सोच बहुत खूबसूरत है। डरती हूँ कि किसी की नज़र ना लग जाए, और दूसरा ये भी कि आपने अपनी बीवी से इस हवाले से कोई बात भी नहीं की। जब तक तुम हाँ नहीं करोगी मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ? मेरी हाँ? हाँ, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करती मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब,
आपको ये भी नहीं पता कि जो लड़की हाँ कर दे वो शादी के लिए राजी भी होती है। बहुत शुक्रिया मरियम, आई लव यू। डॉक्टर मरियम ने इम्तियाज़ को शादी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था और अब इम्तियाज़ की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। वैसे भी अगर इस उम्र में 25 साल की लड़की मोहब्बत और शादी के लिए हाँ कर दे तो इंसान के पागल होने के लिए काफ़ी होता है, चाहे फिर वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ हो रहा था डॉक्टर इम्तियाज़ के साथ भी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मसला रुखसाना को उस शादी के लिए राज़ी करना बाकी था। और दूसरी मुश्किल ये भी थी कि शादी के नाम पर अगर मरियम का नाम आएगा तो शायद रुखसाना को और भी ज़्यादा गुस्सा आए। अब इम्तियाज़ को रुखसाना का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना था, लेकिन उससे पहले वो मजीद के ज़रिए हालात का अंदाज़ा लगाना चाह रहा था। मजीद भाई, बड़े अरसे बाद आपने घर चक्कर लगाया, लगता है बहुत बिजी हो गए हैं आप। कुछ घरेलू और कुछ क्लिनिक की मसरूफियत ऐसी होती है कि टाइम ही नहीं निकल पाता। जी हाँ बिल्कुल, इम्तियाज़ साहब भी आजकल क्लिनिक पे बहुत बिजी हो गए हैं। इम्तियाज़ से याद आया, वो तो कह रहा था कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा, क्या अभी तक आया नहीं? आप लोगों के काम तो बस ऐसे ही हैं। ऐसा ही है भाभी, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं आपको अकेले देखता हूँ। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं, जैसे रब को मंजूर। क्या आप इम्तियाज़ से प्यार करती हैं? ये कैसा सवाल है? यकीनन प्यार करती हूँ, तभी तो हम अब तक साथ हैं। बुरा मत मानिएगा भाभी, साथ होना प्यार होने की इलामत नहीं होता। मैं समझी नहीं। जब मैं इम्तियाज़ से बात करता हूँ तो वो औलाद की कमी की वजह से दुखी हो जाता है। उसे जो करना चाहिए था वो नहीं करता। क्या किसी बच्चे को गोद लेने की बात कर रहे हैं? यह भी हो सकता था, लेकिन आप दोनों ने वक्त पर फैसला नहीं किया। क्या फैसला कर सकते थे? अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई फॉल्ट रखा था तो आपको चाहिए था कि खुद इम्तियाज़ की शादी करवा देती, ताकि आपकी तन्हाई भी दूर हो जाती और आपकी औलाद की हसरत भी पूरी हो जाती। मजीद भाई, आपकी बात बेशक सही है, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा ही घर उजाड़ने की बात करेंगे। मैं घर उजाड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो ज़िंदगी में खुश रहने की बात कर रहा हूँ। आगे आप दोनों की मर्ज़ी, लेकिन जो आप कर रही हैं वो खुद गर्जी है बस। मेरा भी तो दुनिया में सिर्फ इम्तियाज़ के सिवा कोई भी नहीं, उसको भी मैं किसी के हवाले कर दूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। आपकी मर्जी है भाभी, मर्द को बांध कर रखना बहुत मुश्किल है। अगर उसने बताए बिना शादी कर ली तो मैं जान ले लूंगी उसकी। नाज़रीन, मजीद ने बड़े तरीके से रुखसाना से बात की थी और उसको समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन रुखसाना किसी भी तरह से अभी भी इम्तियाज़ को दूसरी शादी करने की इजाज़त देने को तैयार ना थी। मजीद ने जो बातें रुखसाना को समझाने के लिए की थी वो दुनियादारी के हवाले से तो काफ़ी ठीक थी और दीन भी उसकी इजाज़त देता है, लेकिन रुखसाना एक मशरकी औरत होने के नाते किसी भी सूरत ये कबूल करने को तैयार नहीं थी कि उसका शौहर किसी और से शादी करे। वो सौतन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। अब क्या कोई सूरत बनेगी मरियम और इम्तियाज़ की शादी की, या फिर रुखसाना रास्ते की रुकावट बनी रहेगी? अब चुप करके बैठे हो, कुछ तो बोलो, क्या बात हुई उससे? यार ये तेरा काम है, सीधे तरीके से नहीं होना। इसका मतलब उसने इनकार कर दिया? इनकार ही नहीं बल्कि सख्ती से इनकार किया, और उसने कहा है कि मैं उसे गोली मार दूंगी अगर उसने दूसरी शादी की तो। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं क्या करूं? तू उसे बगैर बताए शादी कर ले, बाद में बता देना। नहीं नहीं, शादी में उसे इजाजत लेकर ही करूं। वजह? यार जिंदगी के 20 साल गुजारे उसने मेरे साथ। क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं इसलिए उसको धोखा दे दूं कि मेरे पास ऑप्शन मौजूद है? फिर क्या जरूरत थी मरियम से वादे करने की और उसको शादी के ख्वाब दिखाने की? प्यार करता हूँ उससे, नहीं रह सकता उसके प्यार में, समझ नहीं आ रही क्या करूं।
ये सीधी सी बात है, बीवी को बताए बगैर शादी कर ले, या बीवी को छोड़ दे, या मरियम को भूल जा। नहीं, इनमें से मैं कोई काम भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। जो तेरा दिल करता है वो कर, मैं चलता हूँ। लेकिन ये मेरी बात तो सुनो ना यार। इम्तियाज मजीद से जवाब मिलने के बाद काफ़ी परेशान हो गया था। वो ना तो मरियम को छोड़ना चाहता था और ना ही अपनी बीवी से बेवफाई करना चाहता था, जबकि दोनों चीज़ों का एक साथ होना रुखसाना की वजह से नामुमकिन नज़र आ रहा था। वो इम्तियाज जो चंद दिन पहले बहुत खुश था, अब परेशान हो गया था और दो कश्तियों में से किसी एक का इंतखाब उसके लिए मुश्किल हो गया था। खैरियत है ना डॉक्टर साहब? हाँ, वो मेरी बेगम ने मांगी। नेचुरल है, अगर उनकी जगह मैं होती तो मैं भी ना मानती। ये तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर साहब, मशरकी औरत की नेचर में है, वो दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हम कुछ अर्सा इंतज़ार करेंगे, हो सकता है उन्हें एहसास हो जाए। नहीं, तुम उसे नहीं जानती। हाँ, तुम तो नहीं जानती, लेकिन इसने जानते बूझते हुए भी ऐसी हरकत कर डाली जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। सारा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब तक मैं यहाँ नहीं आई थी, इसी वजह से तो नौबत जहाँ तक पहुँच गई। मैडम, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा, आप गलत समझें। हम लोग शादी करना चाहते हैं। और यू शट अप। तुम होती कौन हो मुझे सब कहने वाली? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुमने मेरे शौहर को वरगलाया है। निकल जाओ यहाँ से, फौरन के फौरन निकल जाओ यहाँ से, और मुझे इम्तियाज और इम्तियाज की क्लिनिक के आसपास कहीं नजर ना आओ। मैडम, गेट लॉस्ट। आप अभी गुस्से में हैं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आपके शौहर ने मुझे पसंद किया है और मुझे शादी की ऑफर भी की है। ओह, तुमने अपनी उम्र देखी है? और तुमने अपनी उम्र से दुगने बंदे से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? हाँ, तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो? जो बात करनी है मुझसे करो। ओह, तो ये लड़की तुम्हें अब मुझसे ज्यादा अजीज हो गई है। इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। तुम्हें अगर इस क्लिनिक में काम करना है तो इस लड़की को इस क्लिनिक से और तुम्हारी जिंदगी से दूर जाना होगा, वरना तुम्हारा डॉक्टर का कैरियर आज से खत्म। बहुत लिहाज किया। आप जैसी औरत को ना इस बंदे की बीवी होने का कोई हक नहीं है। तुम होती कौन हो मुझसे इस तरीके से बात करने वाली? निकल जाओ यहाँ से अभी, फौरन से निकल। और दोबारा मुझे इम्तियाज उसकी जिंदगी में नजर मत आना, वरना तुम्हें गोली मार दूंगी मैं। और हाँ मिस्टर इम्तियाज, अपना ध्यान काम पे लगाओ, इधर उधर ध्यान लगाना छोड़ दो, समझे? एंड माइंड इट, मेरे जिंदा होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, समझे? और हाँ, एक बात और, तुम्हारी जिंदगी में मैं थी, मैं हूं और मैं ही रहूंगी, समझे? इम्तियाज और मरियम की नई शुरू होने वाली ज़िंदगी में रुखसाना आड़े आ गई थी और वो किसी भी सूरत दोनों को मिलने नहीं देने वाली थी। इम्तियाज के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी बीवी उसके क्लिनिक तक पहुंच जाएगी, और मरियम को भी अंदाज़ा नहीं था। उसने सिर्फ सुना था कि रुखसाना सख्त मिजाज की है, लेकिन जब उसका सामना हुआ तो ठंडे मिजाज की मरियम को भी उस पर गुस्सा आ गया था। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था? क्या इम्तियाज चुप करके अपनी बीवी की बात मानने वाला था, या फिर बगावत करके वो मरियम से शादी कर लेगा? ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रुखसाना के सख्त रवैये और शौहर पर कब्जा जमाए रखने की जिद। वो औलाद न होने की जिम्मेदार भी खुद को नहीं समझ रही थी, बल्कि उसके मुताबिक ये उन दोनों के नसीब की बात थी। दुनिया उसको समझाने वाली थी, मगर वो समझने को तैयार ना थी। उधर इम्तियाज़ के दिल में मरियम की मोहब्बत ने भी सर उठा लिया था और वो उसको अपनी बीवी की बातें अब अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी यही चाहता था कि वह खुद इस बात की इजाज़त दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। क्या रुखसाना कभी भी इम्तियाज़ को मरियम के साथ शादी करने की इजाज़त देगी, या फिर मरियम और इम्तियाज़ को अपने तौर पर शादी करके रुखसाना से अलहदगी इख्तियार करनी थी? सर, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? मुझे मेच्योर लोग पसंद है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो नहीं सर। जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करती, मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, कि जो लड़की हाँ कर दे वो शादी के लिए राजी भी होती है। आप जैसी औरत को ना इस बंदे की बीवी होने का कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से अभी फौरन से। और दोबारा मुझे इम्तियाज़ उसकी जिंदगी में नजर मत आना, वरना तुम्हें गोली मार दूंगी मैं। कहते हैं 40 साल की उम्र में अगर किसी जवान लड़की से मोहब्बत हो जाए तो ये बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर मिल जाए तो भी ख़तरनाक, और ना मिले तो इंसान को पागल कर दे। डॉक्टर इम्तियाज़, जो एक समझदार इंसान होने के अलावा मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर भी थे, जब एक 25 साल की लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए तो घर का सुकून तो गया ही, उसका क्लिनिक भी डिस्टर्ब होकर रह गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मरियम के बगैर वो उदास था और वो उसको मिलने वाली नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें हो क्या गया ये? मैंने कुछ गलत कर दिया है। और तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सच में मुझे उस बंदे से मोहब्बत हो गई है। उसकी और अपनी उम्र देखी है तुमने? यही तो मसला है। मोहब्बत सोच कर नहीं होती, अगर होती तो ज़रूर करती। ये भी समझ नहीं आई कि वो पहले से शादीशुदा है। दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं, और मेरे घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था। ठीक है, फिर तुम उस डॉक्टर से कॉल पे बात करो और उसको बोलो तुमसे शादी भी करे और तुम्हें दूसरा घर भी देके दे अलग से। करती हूँ, अभी तो हिम्मत नहीं हो रही उसकी बीवी का सलूक देखकर। हैरान भी हूँ और परेशान भी। अच्छा, उसकी जगह पे तुम भी होती तो ऐसा ही करती। जो शौहर होते हैं ना, वो बीवियों की मलकियत होते हैं जनाब। और जो प्यार कर बैठे वो तुम्हारी तरह बैठकर रोते हैं। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? दुश्मन? फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी शादी डॉक्टर से करवा दूंगी। सच? बेबी, मैं कल ही बात करूंगी। मरियम अपने घर में परेशान और मायूस बैठी थी, लेकिन उसकी दोस्त ने उसको हिम्मत दी थी कि वो डॉक्टर इम्तियाज़ से बात करेगी और मरियम से शादी करने का कहेगी। मरियम के लिए बड़ी उम्मीद की बात थी। अब क्या शुमाइला की बात समझ आएगी इम्तियाज़ को? वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठे। ये बताएं क्या मसला है? डॉक्टर साहब, मसला मुझे नहीं, मेरी एक दोस्त को है। तो आप उन्हें साथ ले आती ना, ऐसे में कैसे इलाज करूं? आप उनका इलाज बिना देखे ही कर सकते हैं। क्या बीमारियां? मोहब्बत की। क्या मतलब? कौन है वो? कि वो मरियम तो नहीं? हाँ जी, वो बहुत परेशान है क्योंकि उसको आपसे मोहब्बत हो गई है और आप अपनी बीवी की डर की वजह से उससे बात ही नहीं कर रहे। क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मेरा फ़ोन भी मेरी बेगम ने ले लिया है। वो मुझे किसी से बात नहीं करने देती, और ऊपर से क्लिनिक के बाहर उसने अपना बंदा खड़ा किया हुआ है ताकि मरियम यहाँ ना आ सके।
मरीम ये बात करो। हेलो। हाँ मरियम, कैसी हो तुम? डॉक्टर साहब, आपसे बात नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता, किसी भी तरह मुझसे शादी करें वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसे ना कहो, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप मर्द होकर मजबूर हैं और मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ ठीक कहती हूँ, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। आज मैं उससे आखिरी बार बात करूँगा, अगर वो नहीं मानेगी ना तो हम शादी कर लेंगे। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल पक्की बात। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू मरियम। कुछ कहना चाहते हो? हाँ यही कहना चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे बच्चे चाहिए। तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, तुम्हें वो बच्ची चाहिए जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। प्यार करती है तुम? प्यार तो मैं भी करती थी तुमसे, फिर? इसलिए तो मैं नहीं छोड़ रहा और तुमसे दूसरी शादी की इजाजत मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। जो दिल करता है वो करो। देखो तुम मोहब्बत में खुदगर्ज हो गई हो। खुदगर्ज तो तुम हो गए हो। नई लड़की क्या मिली, पहली मोहब्बत को ही भूल गए। ये सब कुछ मैं बच्चों की खातिर करना चाहता हूँ। तो फिर उसी लड़की से शादी क्यों? इसलिए कि वो मुझे अच्छी लगती है और मैं उसको। बस बहुत हो गया। मेरी बात तुम्हें कान खोल कर सुन लो। जिस दिन तुमने उससे दूसरी शादी की, चाहे छुप कर ही, अगर मुझे पता चला तो मैं खुद को गोली मार लूंगी और मेरे कत्ल का जिम्मा तुम पे होगा। इसका मतलब है कि तुम कोई रास्ता निकालने को तैयार नहीं, मैं तुम्हें किसी सूरत दूसरी शादी की इजाजत नहीं दूंगी। मरने तो दोगी ना? एक बात याद रखना रसाना बेगम, अगर मैं उसका नहीं हो सका ना तो रहूंगा मैं तुम्हारा भी। तुम मुझे धमकियां मत दो, मैं डरने वाली बिल्कुल नहीं। परेशान तो पहले काफी दिनों से था, मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। सो आज मैंने फैसला कर लिया। मैं डर कर अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलूंगी। इम्तियाज़ की ज़िंदगी में आना उसके लिए मुश्किलों का सबब बना और फिर बढ़ती हुई मुश्किलात ने ज़िंदगी को इस कदर मुश्किल कर दिया कि उसको ज़िंदगी से ही नफ़रत हो गई। इम्तियाज़ की बीवी का रवैया भी ज़िद पर मबनी था क्योंकि वो भी उससे मोहब्बत कम और ज़िद ज़्यादा कर रही थी। मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम होता है। अगर वो किसी ज़माने में इम्तियाज़ की मोहब्बत थी तो भी बच्चों की खातिर उसको खुद उसकी शादी करवा देना चाहिए थी, लेकिन वो उसको अपनी अना का मसला बना बैठी थी और इसी अना ने उसको बीवी से बेवा बना दिया था। इससे बेहतर था कि वो अपने सामने उसको हंसते मुस्कुराते देखती, उसकी शादी करवा देती, लेकिन उसकी ज़िद ने एक मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर को ज़िंदगी हारने पर मजबूर कर दिया था। इम्तियाज़ भी अगर समझदार होता तो उसको चाहिए था कि वो मरियम से शादी कर लेता और बाद में रुखसाना को आगाह करता
लेकिन वो भी दो मोहब्बतों का मुसाफिर था और फिर दोनों को छोड़कर दुनिया से ही चला गया। ज़िंदगी में कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि कुछ फैसले आपके लिए पछतावा बन जाते हैं। अपना और अपने रिश्तों का हमेशा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और इस पैगाम के साथ ही अपनी मेज़बान इशाल सुलेमान और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त।